हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वंस अगेन। हमने अपना पिछला जो लेक्चर डिलीवर किया था दैट इज सब्जेक्ट ऑन योर अकाउंटेंसी। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं या जो अब हम पढ़ेंगे वो है हमारा अनदर सब्जेक्ट दैट इज योर बिजनेस स्टडी। हाँ जी, बिजनेस स्टडी को पढ़ने से पहले हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि ये बिजनेस स्टडी है क्या। बुक का नाम पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, कि आप जिस किताब को पढ़ने जा रहे हैं उस किताब का नाम क्या है, उस किताब के अंदर क्या क्या कंटेंट्स हैं और इस किताब का नाम या इस बुक का नाम बिजनेस स्टडी क्यों रखा गया है। डियर स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टडी नाम में ही इंडिकेट हो रहा है कि बिजनेस का मतलब क्या है, व्यापारिक लेन देन यानी कि रिलेट टू योर ट्रेड। हम जब अपनी आइटम्स को इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, परचेज कर रहे हैं रॉ मटेरियल या सेल ऑफ गुड्स कर रहे हैं, तो उसके लिए हम उन सब पॉइंट्स को हमें अपने बिजनेस को अप में लेके जाना है। हमें ये देखना है कि हम अपने बिजनेस को और कैसे बेटर बना सकते हैं। हम ये चेक करना है कि हमें अपने बिजनेस को मॉडुलेट करना है, मतलब कि उसमें टेक्निकल के साथ साथ मॉडर्नाइजेशन की टेक्नोलॉजीज को भी अडॉप्ट करना है। तो ये सारे के सारे कंसेप्ट कहाँ हम स्टडी करेंगे बेटा, बिजनेस स्टडी में करेंगे। आप सभी ब्लैक बोर्ड चेक कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बिजनेस स्टडी के ऑथर का नाम यहाँ लिखा है। आपके ऑथर का नाम है, जो आपकी बुक है, डॉक्टर आर के सिंगला, और पब्लिशर का नाम है वी के पब्लिकेशन। पेपर पैटर्न आपके लिए एज यूजल, जैसे अकाउंट्स आपके लिए न्यू है वैसे बिजनेस स्टडी भी आपके लिए न्यू है। बिजनेस स्टडी में भी पेपर पैटर्न एज यूजल अकाउंटेंसी की तरह रहेगा। थ्योरी पार्ट्स आपका रहेगा 80 मार्क्स का। P4 यहाँ प्रोजेक्ट फाइल है। हम आपसे आफ्टर कंप्लीटिंग पार्ट 1 ऑफ योर बिजनेस स्टडी हम एक प्रोजेक्ट फाइल आपको देंगे बनाने के लिए, और उसका जो मार्किंग रहेगा वो 20 मार्क्स का रहेगा। टोटल आपका रहेगा बेटा 100 मार्क्स का। मार्किंग स्कीम एज यू शोन ऑन योर ब्लैक बोर्ड कितना है, 1 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, 6 मार्क। यानी कि जो आपने बिजनेस स्टडी में आपको क्वेश्चन पेपर्स आएंगे एज पर सीबीएसई नोट, वो क्या मार्किंग रहेगी बेटा, 1 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, 6 मार्क। कई बार क्या होता है, पेपर पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए हम 4 मार्क्स के साथ साथ 5 मार्क्स का पैटर्न भी क्या करते हैं, कवर करते हैं। आइदर 4 मार्क्स में भी आ सकता है और 5 मार्क्स में भी आ सकता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जब आपको बिजनेस स्टडी स्टार्ट करना है किन किन बातों का ध्यान रखना है। ये तो था आपका जस्ट एक कि भाई आपने कैसे, हाउ यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस स्टडी, क्या होता है बिजनेस स्टडी में, हम बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को, उसके प्रॉफिट्स को कैसे हम इसे अप में लेके जाएंगे, कैसे हमें उसको सर्कुलेट करना है, कैसे हमें एक बिजनेस को चलाने के लिए लॉन्चिंग करनी है, क्या प्लानिंग्स होती हैं, क्या फंक्शंस होते हैं, मैनेजमेंट क्या होती है, ये सब आप बिजनेस स्टडी में पढ़ने वाले हो। लेकिन बिजनेस स्टडी को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो ध्यान रखनी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए प्लस 2 में भी यूजफुल रहेंगे। जो पॉइंट्स मैं आपको यहाँ बता रही हूँ वो प्लस 2 के भी रिगार्डिंग है, तो इसलिए प्लीज इसको ध्यान से समझिएगा। डियर स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टडी जो है वो एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। थ्योरेटिकल का मतलब क्या हुआ कि आपके पास जितना चैप्टर को आप रीड करेंगे, पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, रीड चैप्टर मस्ट। आपको चैप्टर का रीडिंग कंटिन्यू करना है। ये नहीं कि एक बार रीड कर लिया चलो आ गया समझ में हमें, बात खत्म। नो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप एक बार पढ़े, 2 बार पढ़े, जितनी बार आप इसको रीड करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। मैंने ऐसा क्यों बोला कि हमें चैप्टर की रीडिंग करना है, क्यों, क्योंकि जब आप चैप्टर की रीडिंग अगेन एंड अगेन करेंगे तो वहां से बेटा 2 चीजें डिराइव होंगी। फर्स्ट वन इज योर केस स्टडी, और 1 1 मार्क्स के 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस जो आपके पेपर पैटर्न में आते हैं। मैंने अभी पीछे बताया कि जो थ्योरी है आपकी 80 मार्क्स की है, तो इस 80 मार्क्स में से सीधा 20 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके क्या हैं बेटा, 1 1 मार्क के हैं। आप मेरी बात समझे, और वो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी आ सकते हैं और एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। लेकिन केस स्टडीज और जो 1 1 मार्क के 20 एमसीक्यूज क्वेश्चंस आपको तभी आएंगे जब आप चैप्टर की क्या करेंगे बेटा, अगेन एंड अगेन रीडिंग करेंगे। क्योंकि जितनी बार आप रीडिंग करेंगे आपको कुछ नया कंसेप्ट से मिलेगा, आप खुद क्वेश्चंस को डिराइव करने की कैपेबिलिटी रखने की कोशिश रखेंगे जब आप अगेन एंड अगेन चैप्टर को रीड करोगे।
अब ये केस स्टडी मैंने यहाँ पे एक वर्ड डाला है, ये आपके लिए हो सकता है मे भी नया हो, या प्रीवियस क्लासेस में भी 10th में आपने शायद पढ़ा हो। केस स्टडीज क्या होती हैं? केस स्टडीज क्या होता है बेटा, ये एक तरह से अनसीन पैसेज होता है। अनसीन पैसेज, ये पैसेज उस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेट होता है या पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेट होता है, जो भी आपको हम आगे पढ़ाएंगे। उसके बाद उस पैसेज के बाद, जैसे आपके पास इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस होते हैं, सेम वर्जन है, और उसके बाद इस अनसेन पैसेज से रिलेटेड यहाँ पे 5 या 4 या 3, आपकी क्लास छोटी है +1, तो नियर अबाउट 3 या 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलते हैं। पहला क्वेश्चन का जो है वो इसके अंदर इनडायरेक्ट हिंटिंग होगा। अनसेन पैसेजेस जो आप इंग्लिश में करते हो वो आपको आंसर उसमें दे देता है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इस जो बिजनेस स्टडी की केस स्टडी है उसमें जो अनसेन पैसेज होगा, पहले आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आप उसको रीड करना पड़ेगा, और रीड करने के बाद उस पहले क्वेश्चन का आंसर उसके अंदर कहीं ना कहीं हिंटिंग की फॉर्म में दे रखा होगा, लेकिन वो हिंटिंग आपको तब क्लियर होगी जब आप चैप्टर को क्या करेंगे? रीड करेंगे। पहला क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन के साथ कनेक्टेड है, दूसरा तीसरे से कनेक्टेड है, तीसरा किसके साथ कनेक्टेड है? फोर्थ के